फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईज लर्निंग। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा ब्लॉक 2 का 5th यूनिट। तो 5th यूनिट में हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट है और लूप्स हैं काफ़ी सारे, तो हम लोग वो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हमारे पास आती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? हमारी ना कंडीशन चेक करती हैं। पहले वो कोई कंडीशन दी हुई होती है, लेट्स से कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, ऐसे करके कुछ कंडीशन दे रखी होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो हमारे नीचे वाला कोड जब एग्जीक्यूट होता है, ट्रू नहीं होती है तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। ये है हमारा इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट हमारी हो गई। उसके बाद है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है कि एक कंडीशन दी होती है, अगर वो ट्रू होती है तो वो कंडीशन रन करता है, अगर ट्रू नहीं होती तो नीचे वाली कंडीशन रन करता है, एल्स वाली, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे विजुअल स्टूडियो में जाके कि कैसे कैसे हम लोगों का रन होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। वो क्या करता है? अगर ये वाली कंडीशन सही है तो ऐसा करो, नहीं तो अगर ये वाली सही है तो ऐसा करो, नहीं तो अगर ये वाली सही है तो ये ऐसा करो, और कुछ भी नहीं है तो ऐसा करो। ये इसका मतलब कुछ इस तरह का है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। इफ़ देन कंडीशन, उसके बाद फिर ब्लॉक के अंदर आपको कोई भी जो भी कंडीशन रन करवाना चाहते हो कि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फ्लो चार्ट कैसे चलता है कि हमारा पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगा तो नीचे जाएगा, फॉल्स होगा तो वो डायरेक्टली आफ्टर कोड में चला जाएगा एग्जिट होके, और अगर ट्रू होगा तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर आफ्टर कोड में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट वो पहले इफ लिखते हैं, उसके बाद फिर कंडीशन लिखते हैं। याद रखिएगा एल्स के अंदर जो हमारा एल्स वाला ब्लॉक आता है उसके अंदर कोई कंडीशन चेक नहीं होती, मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये रन होगा, नहीं तो ये वाला रन होगा, ठीक है। ये कोई ना कोई, इन दोनों में से कोई ना कोई एक रन करना कंपलसरी होता है इफ एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोई मतलब इसका फ्लो चार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है कि हमारा पहले कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू होता है तो नीचे जाता है, फॉल्स होता है तो दूसरे वाले कोड में जाता है, एल्स वाले में। उसके बाद फिर दोनों मिलके आफ्टर कोड में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हमारी क्या करती है? पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं इफ से, अगर वो ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन रन करके वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, ठीक है। ये वाली जो जगह है हमारी, एक फॉर एग्जांपल ले लो कि हमने इसके अंदर कोई और चीज़ लिख रखी है, लेट्स से प्रिंट समथिंग लिख रखा है, तो वो यहाँ पे रन करने पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर इफ एल्स इफ चेक करेगा, उसके बाद अगर इफ एल्स इफ चेक, अगर ये वाली चीज़ ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ चेक करेगा। एल्स इफ चेक करने के बाद अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है हमारी तो वो डायरेक्टली ये वाली कंडीशन रन करके नीचे पहुंच जाएगा। अगर ट्रू नहीं होती तो ये वाली देखेगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एल्स, और इसके आगे कोई कंडीशन लिखी हुई है नहीं, इसके आगे कोई भी इफ़ कंडीशन नहीं लिख रखी, तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन चेक करने के ये ऊपर है कि भाई हमारा कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती है, उसके ऊपर हमारा रन होगा। तो इसके जो हम लोगों का फ्लो चार्ट होता है वो देख लेते हैं। पहले हमारी कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगा तो नीचे गया और रन करके डायरेक्टली आफ्टर कोड में पहुंच गया। फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आया, फिर कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुआ तो नीचे गया और आफ्टर कोड में पहुंच गया। फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए चला गया, और नेक्स्ट नहीं है कंडीशन, एल्स लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो डायरेक्टली ये वाली कंडीशन रन कर देगा, और उसके बाद फिर भी आफ्टर कोड में चला जाएगा। गाइस लास्ट में ना एल्स स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी नहीं होती, आपकी मर्जी होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कंडीशंस चेक करना और उसके बाद फिर रन करना, और आप चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो ही ना तो डायरेक्टली वो एग्जिट हो जाए, तो एल्स मत लिखो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट्स कुछ उस तरह की होती हैं। अगर हम लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर कभी ऐसे *123# करके कुछ रन किया हो, तो उसके अंदर ना कुछ कंडीशंस बताता है वो कि ऐसे करो। पहले अगर हमारा आप चाहते हो कि ये चीज़ करना तो 1 एंटर करो, ये चीज़ करना चाहते हो तो 2 एंटर करो, ये चीज़ करना चाहते हो तो 3 एंटर करो, ऐसे करके कंडीशंस आती है ना हमारी। तो ये कुछ उस तरह का ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग पहले लिख देते हैं प्रिंट एफ, उसके बाद फिर ये कंडीशंस का जो भी हमारा वो फॉर्मेट होता है वो डाल देते हैं, एंड उसके बाद फिर
उसकी जो वैल्यू होती है वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। लेट्स से कि हम लोगों की वैल्यू, हम लोग जो यूज़र जो है वो इनपुट करता है 1, तो हमारा 1 जब रन करता है यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर हमारा जो भी वेरिएबल होगा वो आ जाएगा। जैसे लेट्स से मैंने ए को स्टोर करवाया है स्कैनएफ करके, 1 हमारा स्टोर करवाया यूज़र से लेके, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो चेक होगी हमारी। ए की वैल्यू अगर 1 है तो ये वाली कंडीशन चेक होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली कंडीशन रन होगी। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू जो है टू है तो ये वाली कंडीशन रन होगी। ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट होता है और ये वाला इसके अंदर कंपलसरी होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता वो डायरेक्ट, अगर हम लोग ब्रेक लगा देंगे तो वो डायरेक्ट एग्जिट भी हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोग अभी विजुअल स्टूडियो में जाके चेक करते हैं कि कैसे कैसे हमारा क्या क्या रन होता है। ठीक है, उसके पहले हम लोग इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट इसका कुछ इसी तरह का ही होता है, तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो क्या करता है, पहले हम लोगों का एक्सप्रेशन देखता है, कहाँ यार ये, हाँ पहले हमारी एक्सप्रेशन देखता है। ठीक है, अगर वो ट्रू होती है तो नीचे चला जाता है, नहीं होती तो वो आगे वाली कंडीशन चेक करने के लिए चला जाता है। उसके बाद फिर हमारा अगर ये वाली ट्रू होती है तो वो नीचे चला जाता है, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए चला जाता है। ठीक है, अगर ये वाली ट्रू होती, कुछ भी नहीं ट्रू होता तो ये वाली रन होता है, उसके बाद फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ब्रेक लिख के रखेंगे। ब्रेक क्या होता है, मतलब कि ना ये चीज़ तोड़ दो। नहीं, अगर हमारे ब्रेक नहीं लिखा होता तो हमारे संग क्या होता कि ब्रेक अगर हमारा नहीं लिखा होता तो हम लोग क्या करते, पहले हमारा कंडीशन 1 अगर हमारी ट्रू हो गई तो कंडीशन 1 वाली जो यहाँ पे जो भी कंडीशंस लिखी होंगी, यहाँ पे जो भी कोड्स लिखे होंगे वो रन करेगा। उसके बाद फिर इसको चेक ही नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1 ट्रू हो चुका है, तो 2 ट्रू हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2 वो चेक ही नहीं करेगा, इसकी भी कंडीशन रन कर देगा। उसके बाद अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता, उसके बाद अगर यहाँ पे भी हमारा ब्रेक नहीं होता तो नीचे वाली कंडीशन भी रन कर देता। ये सब हम लोग करके दिखाएंगे आपको। अब जब विजुअली दिखेगा ना कि कैसा रहा है हमारा आउटपुट, किस तरह से आ रहा है, तो हम लोगों को तब समझ में आएगा। और यहाँ पे हम लोगों को ब्रेक लगाना ज़रूरी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली एंड है हमारा। ब्रेक करोगे तब भी ब्रेक होगा, नहीं लिखोगे ब्रेक तब भी ब्रेक हो जाएगा अपने आप ही। तो हम लोग चलते हैं अब अपने विजुअल स्टूडियो में और देखते हैं कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें रन होती हैं। ठीक है, हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे पीसी स्क्रीन में और ये है हमारा जो भी हम लोगों ने लिख रखा है ना पहले से कि हम लोगों को ये चीज़ें रन करनी है, तो ये मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा इफ स्टेटमेंट कैसे रन होती है। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं लिख देती हूँ प्रिंट एफ, देन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर अ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर उससे पहले मुझे ये भी करना पड़ेगा कि कोई वैल्यू जो भी एंटर होगी तो उसके लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यूजर को मैंने बोला कि एंटर वैल्यू, तो यूजर से लेने भी पड़ेगी वैल्यू, तो मैं वैल्यू एंटर कर लेती हूँ %d, देन आगे आएगा ए एंड %a, क्योंकि हम लोगों का %a यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोगों को इफ स्टेटमेंट देखती हैं। इफ लेट्स से हम लोगों को अगर चेक करना है कि a जो है अगर हमारा, तो हमारा a जो है वो इज इक्वल्स टू 3 हुआ ना या ग्रेटर देन 3 हुआ, हम लोगों को ऐसा कुछ चेक करना है, इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, तो ही हमारा नीचे वाला प्रिंट हो, नहीं तो ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इफ, उसके बाद फिर लिखते हैं a इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ठीक है 3, मतलब अगर 3 हो या 3 से बड़ा हो तो ये वाली कंडीशन रन कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, मैंने ये लिख दिया
क्या पहले ये यहाँ पे आके चेक करेगा, अगर मैंने यूजर ने इनपुट किया होगा 2 तो ये वाली चीज रन नहीं करेगा और डायरेक्टली एग्जिट कर देगा। अगर यूजर ने इनपुट किया होगा 4 तो ये वाली चीज रन करेगा, उसके बाद एग्जिट करेगा। ये मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कैसे कैसे होगा। अब यहाँ पे मैं रन करूंगी तो एंटर वैल्यू लिख के आ गया। मैंने अगर यहाँ पे लेट्स से 0 एंटर किया, ठीक है, 0 एंटर किया, डायरेक्टली एग्जिट हो गया, क्योंकि उसने पहले यहाँ पे चेक किया कि हमारा जो ए की कंडीशन है वो 3 से बड़ी है, 0 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए कुछ भी नहीं किया उसने। और वैसे ही अगर हम लोगों ने यहाँ पे रन किया होता 10, ठीक है, और एंटर किया होता तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 आ गया लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये रन करने के लिए कहा था मैंने। और वैसे ही अगर हम लोगों ने यहाँ पे 3 भी रन किया होता तो हमारा वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 आ गया, ठीक है। अब इल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ इल्स कैसे रन होता है हमारा? इफ इल्स के लिए हम लोगों को कंडीशन नहीं लगानी होती और हम लोगों को डायरेक्टली ब्लॉक लिख देते हैं, ब्लॉक लिख लेते हैं अपना कि हम लोग क्या लिखना चाहते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ printf value is smaller than 3। अब मैं अगर रन करती हूँ, ठीक है, और अगर मैं प्रिंट डालती हूँ 10 तो हमारी आ जाती है ग्रेटर देन 3। और अगर मैं फिर से रन करती हूँ और हम लोग अगर मैं डालना चाहूँ कि 3 से कुछ छोटा, 3 से कुछ छोटा क्या होता है, लेट्स से 0 या 1, ठीक है, 1 डाल लेती हूँ। 1 डाला मैंने तो यहाँ पे लिखा आ गया इज स्मॉलर देन 3। स्मॉलर देन का चड्डा लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख के आ गया स्मॉलर देन। यहाँ पे एन नहीं लगाया था मैंने गलती से, तो एन भी लगा लेना, मैंने लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अगर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लगा दी और कोई कंडीशन चेक करने के लिए कर दिया एल्स इफ, ये मैं 3 हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ ए इज स्मॉलर देन 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं इल्स लगा देती हूँ फिर से, क्योंकि देखो अगर हमारा जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी नहीं होगी और 3 से छोटी भी नहीं होगी तो क्या ऑब्वियसली यार 3 से इक्वल होगी ना वो, तो इल्स लगा देती हूँ और एक ब्लॉक लिख देती हूँ। इसके अंदर मैं लिखूंगी printf value is equal to 3, ठीक है, और अब मैं ये रन करती हूँ फिर से। वैल्यू में डालती हूँ 3 इक्वल टू तो इक्वल टू हो जाएगा, और अगर मैं थोड़ा कम डालती हूँ 2 डालती हूँ, 3 से छोटा है 2 तो स्मॉलर देन आ गया, और अगर मैं 3 से बड़ा डालती हूँ 4 डालती हूँ तो ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे 100 भी डालेंगे ना तो ये ग्रेटर देन ही आएगा, और अगर माइनस समथिंग कुछ भी डालेंगे ना, -10 -12 -3 -4 कुछ भी, तो हमारा वो स्मॉलर में ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये तो हमारी रन हो गई, एग्जिट क्यों नहीं हो रहा, हाँ, तो हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि हमारी इफ स्टेटमेंट कैसे रन करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे रन करते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे रन करते हैं। अगर जो मैंने बताया था कि आपको इफ एल्स भी हम लोगों को अगर नहीं करवाना चाहते तो हम लोग ना भी करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको ना भी पहले इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देती हूँ। कमेंट आउट का मतलब हम लोगों को पता ही है कि हमारा कंप्यूटर जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये लिखा हुआ ना लिखा हुआ एक बराबर है। तो हम लोग अगर ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, ठीक है, ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, तो मैंने 3 ही डाल दिया डायरेक्ट, तो हमारा एग्जिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई प्रोग्राम में। ये मैं दिखाना चाहती थी आपको, ठीक है। अब मैं इसको वापस से कमेंट आउट हटा देती हूँ और ना अब मैं इन सबको ही कमेंट आउट कर देती हूँ।
ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि यहाँ पे भी हम लोगों को एंटर ही करवाना है, तो यहाँ पे मेरे को एंटर करवाना है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा स्विच स्टेटमेंट रन हो। एक्सप्रेशन में हमारा ए आ जाएगा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ प्रिंट एफ वैल्यू एंटर्ड इज 1, ठीक है। ऐसी मैं चाहती हूँ कि यही चीज हमारी 2 में भी रन हो, 3 में भी रन हो, ठीक है। 2 में भी रन हो और 3 में भी रन हो। मैंने ये सब कुछ कॉपी कर लिया सिंपली, ठीक है। 2 में रन होगी तो 2 दबे, 3 में रन होगी तो 3 दबे, ठीक है। और अगर कुछ भी ना हो तो ये प्रिंट करे कि प्रिंट एफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, 2, 3। इसके अंदर क्या होगा हमारा, मैंने अभी तो ये लिख लिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये होगा क्या। अगर मेरी वैल्यू, मैंने यूजर से जो भी इनपुट कराया, अगर यूजर ने इनपुट 1 किया होगा तो ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी हमारी। मतलब ये रन कर देगा वो कि वैल्यू ऑफ, ये लिख के दिखा देगा वो कि वैल्यू एंटर्ड इज 1, ठीक है। अगर मेरी यूजर ने जो इनपुट किया होगा वो 2 होगा तो ये वाला इनपुट कर देगा, और अगर 3 किया होगा तो ये वाला इनपुट कर देगा। अगर 1, 2, 3 में से कुछ भी इनपुट नहीं किया होगा तो हमारा ये इनपुट कर देगा, ठीक है। बस आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।